जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स के प्रश्नावली 10.5 को पढ़ने जा रहे हैं। 10.5 से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। उनमें से पहली बात यह है कि अगर ये वृत्त का चाप है, देखिए ये वृत्त का चाप है, तो वृत्त के इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण यानी बनने वाला कोण, ये चाप को हम ए बी मान लेते हैं। यह चाप ए बी है और इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण इस चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण का हमेशा दोगुना होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा हो तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है वो इसका दोगुना होता है। इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। अब इसके अतिरिक्त एक स्थिति और हम देखेंगे कि अब जैसे आप यह मान लें कि ये कोई वृत्त है, तो वृत्त और ये है वृत्त का चाप, तो अब इसके द्वारा वृत्त के किसी एक बिंदु पर बनने वाला कोण इसी के द्वारा किसी अन्य बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको हम कहते हैं कि वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो याद रखे रहिएगा, जहां कहीं भी ये स्थिति आएगी, केंद्र पर बनने वाला कोण इस कोण का दोगुना होगा और जहां ये स्थिति आएगी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके साथ साथ एक बात और आप देख लीजिए कि ये व्यास है और व्यास से ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त होता है, नीचे वाला भी भाग अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है, यह कोण सदैव समकोण होता है, यानी यह 90 अंश का होता है। इसको भी हमेशा आपको याद रखना होगा। एक पॉइंट और मैं बता दूं कि एक वृत्त और इस वृत्त पर कोई चतुर्भुज बना है। देखिए ये है, ये और ये, अगर इसको हम ए बी सी डी मानते हैं तो इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या डिफिनीशन होगी? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त के परिधि पर पड़ते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चारों चीजें जब आपको कंप्लीट रहेंगी, तो ये जो हम प्रश्नावली 10.5 आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रश्नावली बिल्कुल आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आकृति 10.36। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही आकृति 10.36 है। में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं। देखिए ये वृत्त है और इस वृत्त पर 3 बिंदु दिया हुआ है ए बी सी। 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल बी ओ सी
एंगल बी ओ सी, फिगर देखिए, एंगल बी ओ सी, ये वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री, और फिर देखें दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त, देखिए ए बी सी के अतिरिक्त इसको छोड़ करके वृत्त पर डी एक बिंदु है, वृत्त पर माने ए बी सी चाप है, और इस चाप को छोड़ करके वृत्त पर एक अन्य बिंदु डी है, तो कोण एडीसी ज्ञात कीजिए। कोण एडीसी आपसे ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, इसी कोण का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि कोण एओसी की वैल्यू क्या होगी। तो कोण एओसी इज इक्वल टू हो जाएगा कोण बीओसी प्लस कोण एओबी। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू, देख रहे हैं, AOC इज इक्वल टू हो जाएगा BOC और प्लस हो जाएगा AOB, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो ये BOC की वैल्यू 30 डिग्री और AOB की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल AOC इक्वल टू 30 प्लस 60, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अभी हमने आपको प्रमेय में बताया है कि यहाँ पर यानी चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल ADC। यह कोण जो है इस कोण का दोगुना होता है। तो एंगल AOC आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, और फिर ये है 2 एंगल ADC। तो एंगल ADC की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 इजकल टू एंगल ADC। 2 से इसको भाग दे देंगे, 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त की एक जीवा, देखें हम मान लेते हैं कि वृत्त की यह जीवा है, और इस जीवा का हम नाम रख लेते हैं AB। एक किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो OA वृत्त की त्रिज्या होगी और OB वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या जीवा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि OA, AB और OB ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज पर बनने वाला जो कोण होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसको आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा, निचली कक्षाओं में भी इसको हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, जरा देखिए ये जीवा है AB, इसका लघु चाप ये जो आप देख रहे हैं लघु चाप ये होगा और दीर्घ चाप ये होगा। तो कहा जा रहा है कि जीवा के द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, देखिए इस बिंदु को हम C मान लेते हैं। कहा जा रहा है लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इस कोण को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कोण ACB का मान आपसे पूछा जा रहा है, तथा
दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये तो लघु चाप है और इधर के तरफ आएंगे तो दीर्घ चाप होगा। तो दीर्घ चाप पर कोई बिंदु हम डी मान लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चाप के द्वारा, ये जो चाप है उसके द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। याद रखे रहिए आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। इस जीवा के द्वारा लघु चाप पर बनने वाला कोण और इसी जीवा के द्वारा दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, हम यहाँ कह देंगे कि OA बराबर AB बराबर OB, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। इसलिए लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए, ये कोण जो होता है इस कोण का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बनने वाला कोण इसका दोगुना होता है। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल ADB। यह कोण जो है, यह कोण इस कोण का हमेशा दोगुना होता है। तो देखिए AOB की वैल्यू आपको मालूम है 60 डिग्री और 2 इंटू एंगल हो जाएगा ADB। तो अब इस 2 को हम लेफ्ट में ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ADB और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADB, यानी एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होगा। तो यह कोण हमें मालूम हो गया, यह 30 डिग्री होगा। एक आंसर हमको निकल गया। अब इसके बाद अब दूसरा आंसर आपसे पूछा जा रहा है, कोण ACB का मान पूछा जा रहा है। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो आप देख रहे हैं ACBD, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, यानी इसका और इसका योग जो होगा वह 180 होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ADB और प्लस हो जाएगा एंगल ACB इज इक्वल टू 180 अंश। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है, यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद चले देखते हैं हम एंगल ADB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, यहाँ रख देंगे 30 डिग्री और प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ACB की वैल्यू हम निकालेंगे तो 180 और 30 अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वह 150 अंश के बराबर है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि
इस कोण का मान क्या होगा और इस कोण का मान क्या होगा, दोनों कोण आपको ज्ञात हो गया। एक आया 30 अंश और दूसरा आया 150 अंश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आकृति 10.37, ये जो आकृति देख रहे हैं यही 10.37 है। तो आकृति 10.37 में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। देखिए पी क्यू आर वृत्त जिसका केंद्र ओ है उस पर स्थित है। तो एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। एंगल ओ पी आर, इस एंगल को ज्ञात करना है। एंगल ओ पी आर हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये जरा देखिए, यह कोण जो होगा, अभी जो सबसे पहले प्रमेय बताए थे कि यह कोण जो है इस कोण का दोगुना होता है, ये कोण इसका दोगुना हो जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि एंगल पी ओ आर, एंगल, या हम प्रतिवर्ती भी लिख सकते हैं, चूंकि बाहर से बन रहा है तो इसको हम प्रतिवर्ती भी लिख सकते हैं। प्रतिवर्ती एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, यानी यह कोण जो होगा इस कोण का दोगुना होता है। इसको हम लोग पहले प्रमेय में पढ़े भी हैं। तो अब ये जो है ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू आर की वैल्यू दी गई है 100, तो ये हो जाएगा 100। तो एंगल पी क्यू आर बराबर इसका हम गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 200 अंश। तो ये जो बाहर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण हो जाएगा 200 अंश। और सुन लीजिए, आपको मालूम है कि किसी बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण जो होता है वह 360 अंश का होता है। तो यह पूरा कोण 360 का होगा। तो अगर नीचे वाला 200 है तो ऊपर वाला कोण हम निकाल लें कि कितना होगा। हम लिख लेंगे एंगल पी ओ आर, ये पहले प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती एंगल पी ओ आर और प्लस हो जाएगा एंगल पी ओ आर। ये देखिए, ये बाहर वाला कोण और फिर जो है ये अंदर वाला जो कोण है। तो अब देखते हैं, ये प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर प्लस अंदर वाला कोण है पी ओ आर, ये पूरा कोण जो होता है ये 360 अंश का होता है। तो देखें, ये प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर हमने देखा है, ये है 200 डिग्री और प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर की वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस हो जाएगा 200 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 में से 200 घटा देंगे, ये हो जाएगा 160 अंश। यानी ये अंदर वाला जो कोण है, ये अंदर वाला कोण आपका 160 अंश हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी त्रिज्या आपस में बराबर है। तो जब त्रिज्या बराबर होंगी तो उसके सामने के जो कोण है वो कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर इस कोण को देखें, हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि एंगल
ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे एंगल ओ आर पी। अब हम आपको बता दें कि त्रिभुज पी ओ आर में किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। लिख दिया जाएगा त्रिभुज पी ओ आर में, अब तीनों कोणों का योग हम लोग देखेंगे। तो तीनों कोणों में ये होगा एंगल ओ पी आर प्लस हो जाएगा एंगल पी ओ आर और प्लस हो जाएगा एंगल ओ आर पी, और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये है एंगल ओ पी आर और प्लस एंगल पी ओ आर। अभी हम लिख रहे हैं एंगल पी ओ आर और प्लस ओ आर पी, तो ओ आर पी और ओ पी आर दोनों आपस में बराबर हैं, तो ओ आर पी के जगह पे रख देंगे ओ पी आर, एंगल ओ पी आर, और ये बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। अब देखें तो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ पी आर दोनों को जोड़ देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा 2 एंगल ओ पी आर और प्लस एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये है आपका 160 अंश बराबर 180 अंश। तो 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 ऋण 160, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ पी आर बराबर ये 20 अंश हो जाएगा। और अगर हम एंगल ओ पी आर देखो यहाँ निकाल लेते, एंगल ओ पी आर हम ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा 20 डिग्री बाई 2, यानी ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 10 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 10 डिग्री का हो जाएगा। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था, इन्हीं कोण का मान पूछा जा रहा था, और ये हो गया आपका 10 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।